वेलकम बैक टू द एनआईटी केम डुओ चैनल। सो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स एंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अरेनियस इक्वेशन। तो आज इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन मैंने पहले ही डेराइव करके रखा है सो दैट आपका टाइम थोड़ा बच जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो अरेनियस इक्वेशन, तो हमारे पास एक इक्वेशन है k इज इक्वल्स ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। सो ये जो इक्वेशन है वो किसने दिया था? अरेनियस ने दिया था। जिसमें जो के जो है वो क्या है? रेट कांस्टेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने। उसके बाद है, इसको बोलते हैं अरेनियस फैक्टर। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं अरेनियस फैक्टर। इसको बोलते हैं अरेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद है हमारा टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म। तो इसमें इसके पावर में क्या है? माइनस ई ए अपॉन आर टी। जो ई ए टर्म है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर है हमारा गैस कांस्टेंट और टी है हमारा टेम्परेचर। सो डेरिवेशन को पढ़ने से पहले हमें लॉगरिथम के कुछ 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये वाले 2 और एक ये। तो एक फॉर्मूले क्या होता है? लॉग एम इंटू एन जब होता है तो उसके इक्वल हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? लॉग एम प्लस एन। मतलब जब भी इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हम उसको एडिशन में लिखेंगे। और जब भी डिवाइडेशन में होगा, लॉग एम बाय एन, तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस में लिखेंगे। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं ये इधर ही। सो इसको मैं बोलता हूँ जंपिंग रूल। क्यों? क्योंकि ये जो एन है वो अभी जंप करने वाला है। सो लेट्स देख लेते हैं एक बार। सो लॉग एम पावर एन, तो ये जो पावर में एन है वो जंप करके कहा जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा। ठीक है, सो क्या बनेगा? एन लॉग एम। बाकी वैसे का वैसा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम पहले। सो देखो, k इज इक्वल्स ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है मैंने जैसे लिखा, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे? टेकिंग लॉग इन इक्वेशन 1। बस ये इक्वेशन में क्या करना है? लॉग लेना है। तो डेरिवेशन तो बड़ा है पर क्या करना है? बस इतना सा समझ गया ना आपको, तो बाकी आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा। ठीक है, सो बस इतना समझ लो पहले। तो मैंने लॉग ले लिया तो क्या होगा? के का लॉग के, लॉग ए प्लस लॉग ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। अभी देखो ये क्या हो गया? लॉग एम रेस टू एन की तरह दिख रहा है। तो ये क्या करेगा? अभी जंप करेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जंप करा देते हैं। तो देखो लॉग के वैसे के वैसा, लॉग ए वैसे के वैसे हैं, प्लस प्लस साइन लिख दिया। ये माइनस ई अपॉन आर टी है ना, तो इसको मैंने जंप करा दिया। और क्या बचा यहाँ पे? ओनली ये लॉग ई बचा। ठीक है, अब ये लॉग ई जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू होता है 1। इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया? इसकी वैल्यू 1 लिख दिया। अभी यहाँ पे मैंने जो लॉग कंसिडर किया है वो हमें उसका बेस क्या है? ई है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लॉग 10 में, मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैंने इक्वेशन लिख दिया, लॉग के लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी। ये वाला हमारा इक्वेशन सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा अरेनियस इक्वेशन का एक मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर इससे न्यूमेरिकल आता है तो कैसे करेंगे? इसको बस एल एन में कन्वर्ट कर दो फिलहाल के लिए। एल एन के इज इक्वल्स एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसलिए आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे लॉग ई और एल एन के बीच में। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी क्या करेंगे? अभी अपने आप हाथ चलेगा पूरा मैथ्स है। ठीक है, देखो ये इक्वेशन में लॉग ई जो है, लॉग ई, इसको हम क्या लिखते हैं? नेचुरल लॉगरिथम एल एन, जस्ट जो मैंने अभी यहाँ पे लिख के दिखाया आपको। ठीक है, अगर इस नेचुरल लॉगरिथम को हमको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? बस मल्टीप्लाई कर दो 2.303 लॉग 10 से। नेचुरल लॉगरिथम की जगह बस ये लिख दो, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो था हमारा लॉग के या फिर नेचुरल लॉगरिथम के, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया? 2.303 लॉग 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी लॉग 10 जो होता है बेस, उसका हम लिखते नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, बार बार लिखना पड़ेगा तो इसलिए हमने यहीं पे कंसिडर कर लिया, इसको लिखेंगे ही ना हम इसको। तो देखो 2.303 लॉग के, ये वो के वाली टर्म होगी, वैसे मैंने ए वाली लिख दी 2.303 लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी। वैसे की वैसे लिखा है क्योंकि यहाँ पे कहीं लॉग की टर्म है ही नहीं, मतलब नेचुरल लॉगरिथम वगैरह कुछ है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको वैसे ही लिखा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? बस इसको यहाँ पे ऐसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके नेगेटिव, बाकी ये वैसे के वैसे लिख दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो 2.303 2.303, ये दोनों क्या है? कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो। तो 2.303 मैंने बाहर निकाल दिया और इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। क्या बचा यहाँ पे फिर? अगर ये बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा लॉग के,
यहाँ से ये भी 2.30 हमने बाहर लिया है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा लॉग ए, और ये वैसे के वैसे हमने बचा हुआ लिख दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप इजी, देखो इजी हो रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है। लॉग के माइनस लॉग ए वैसे के वैसे रखा है, इसको मैं राइट हैंड पे शिफ्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है ना, देखो मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, सो सिंपली डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर से ये वाली जो टर्म है लॉग ए वाली, इसको फिर से हमको उस साइड पे शिफ्ट करना है। तो देखो क्या फॉर्मूला मिल गया हमको, लॉग के वैसे, ये नेगेटिव था, यहाँ पे जाके क्या हो गया पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी वैसे के वैसा है। ये हमारा हो गया एक तीसरा इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन हमने ये पढ़ा, दूसरा हमको ये मिला, इसको ही हमने बस लॉग में कन्वर्ट करके देखा तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला है। ठीक है, अब ये हो गया जब आपको एक रेस्ट कांस्टेंट और एक टेम्परेचर दिया हो। ठीक है, जब आपको एक रेट कांस्टेंट दिया हो न्यूमेरिकल में या कहीं पे भी, और एक टेम्परेचर दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी कभी कभी ऐसा होता है एक न्यूमेरिकल्स में कि हमको दो टेम्परेचर दे देते हैं। सो नाउ इफ वी हैव गिवन टू टेम्परेचर्स, तो हम क्या करेंगे, लेट्स द टेम्परेचर T1 एंड T2, इसको T1 और T2 पकड़ लेंगे। उसके बाद रेट कांस्टेंट भी दो होंगे, अगर टेम्परेचर दो है तो रेट कांस्टेंट भी दो होंगे, तो उसके लिए जो मेन फॉर्मूला लगेगा बस उसको डिराइव करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको इसी फॉर्मूले को अगेन हमको क्या करना है, कुछ अलग तरीके से लिखना है, तो हमको न्यू वाला फॉर्मूला है जो मिल जाएगा। देखो बहुत ही ईजी था, बस इतना कर लिया तो ये अपने आप होते जा रहा है, कुछ नहीं, सिंपल सा मैथ्स है। देखो सो ये क्या कर दिया मैंने, इक्वेशन लिख दिया वैसे की वैसे, बस के को क्या करूंगा मैं K1 लिखूंगा, और यहाँ के टी को हम क्या क्या लिखूंगा T1, मतलब पहले K1 और T1 के लिए लिखूंगा, और दूसरा इक्वेशन लिखूंगा K2 और T2, सेम इक्वेशन लिखा है। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे, बस सब्सट्रैक्ट करना है, बस माइनस कर दो। क्या करेंगे, इस 4 को 5 इक्वेशन में से माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5। सिंपली मैंने कर दिया, इस log K2 माइनस log K1 कर दिया, देखो सिंपली लिख दिया। उसके बाद ये वाला पूरा इक्वेशन, ये वाला पूरा इक्वेशन लिख दिया वैसे के वैसे। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन लगा दी, सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो माइनस साइन लगा दी। उसके बाद ये वाला इक्वेशन log A माइनस ई अपॉन 2.303 आर T1, देखो उसको भी वैसे के वैसे लिखा। ठीक है, और ये वाला हमारा, ये वाला भी लिख दिया। अभी इसको क्या मैंने माइनस कर दिया, उसमें क्या करूंगा, अभी ये ब्रैकेट में ओपन करूंगा। अगर ये ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो वो क्या बन जाएगा, साइन चेंज होएगा, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे मैथ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का स्टेप क्या करेंगे सर, तो देखो ये पॉजिटिव लॉग है और ये नेगेटिव लॉग है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये log K2 माइनस log K1 है, इधर भी लिख देता हूँ यही log K2 माइनस log K1। फॉर्मूला देखा था हमने ये वाला सेकंड, कि अगर log m माइनस log n है तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना। तो ये वाला अगर log m माइनस log n है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log m बाय n। सो बस वही किया है मैंने, log K2 माइनस log K1 है, उसको मैंने क्या कर दिया, log K2 अपॉन K1 कर दिया। सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज किया, कोई सिंपल, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे जो बचा है वैसे के वैसे लिख दिया, माइनस ये अपॉन 2.303 आर T2 बचा है, और यहाँ पे प्लस वाला। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 2.303 आर, यहाँ पे भी ये वाली टर्म, मतलब जो ये टर्म दिख रही है, ये देखो, ये क्या हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, सेम है ना। तो अंदर क्या बचेगा, अभी इसके अंदर क्या बचेगा, अगर ये मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, ई अपॉन 2.303 आर बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, एक तो नेगेटिव साइन बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा है हमारा T2, ये प्लस साइन बचा यहाँ पे भी ये हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, वहाँ पे 1 बचेगा, और ये T1 जो है वैसे की वैसा यहाँ पे बच जाएगा। अभी सिंपल देखो क्या करेंगे हम, इस टर्म को, नेगेटिव टर्म को उस साइड ले लेंगे, और इसको इस साइड में, मतलब थोड़ा उल्टा चेंज कर देंगे हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, सो log K2 अपॉन K1 वैसे के वैसे, ये हमने कॉमन ले लिया है, तो ये देखो 1 अपॉन T1 वैसे के वैसे पॉजिटिव में,
और ये नेगेटिव साइन हो गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव का नेगेटिव रहा। बस ये वाला एक हमको फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे एलसीएम ले लो इसका, T2 माइनस T1, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया हो गया फाइनल। इसी को हम बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन, किसमें, लॉगरिदमिक फॉर्म में, ठीक है। सो न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करेंगे तो एक ये वाला यूज कर सकते हैं, एक ये वाला यूज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा डेरिवेशन आज के लिए। सो न्यूमेरिकल वगैरह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे इसके बारे में। थैंक यू।